हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि L1 और व L2 परवलय की किसी नाभि जीवा के खंडों की लंबाई हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/L1 धन 1/L2 बराबर है 1/A के। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, अवधारणा का जो प्रयोग होगा वो ये होगा कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, माना हमारा बिंदु है A और एक दूसरा हमारा बिंदु है B। तो यहाँ पे A और B के अगर निर्देशांक हैं x1 y1 और B के निर्देशांक हैं x2 y2, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी बराबर हो जाती है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इस प्रश्न में हमें 1/L1 धन 1/L2 सिद्ध करना है कि 1/A की होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक परवलय है, ये हमारा एक परवलय है जिसकी नाभि x अक्ष पे है। तो हम मान लेते हैं ये नाभि है S, जिसके निर्देशांक हैं, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं ये है A, 0। ये इस परवलय का सूत्र हो जाएगा y² बराबर 4ax। तो मान लेते हैं एक नाभि जीवा है, ये एक जीवा है जिसके निर्देशांक हैं a t² 2at और दूसरे सिरे के हैं a t1 की घात 2, a t1 की घात 2, 2a t1। मान लेते हैं यह है बिंदु A, यह है बिंदु B। अब हमें यह बात पता है कि जीवा के दो सिरों के जो निर्देशांक होते हैं उनमें जो t होता है, उनका जो संबंध होता है वो t इंटू गुणा t1 होता है ऋण 1 के। यह हमें पता है। तो अगर हम b के निर्देशांक यहाँ से निकालना चाहें, इसको t के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो अगर हम b के जो हम यहाँ से अगर हम t1 को निकाले तो t1 आ जाएगा ऋण का 1/t। तो इसका मतलब t1 की घात 2 बराबर हो जाएगा 1/t की घात 2। तो अब b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1/t1 की घात 2 की जगह पे 1/t की घात 2 आ जाएगा, कॉमा 2 गुणा ऋण का 2 गुणा a/t। ये अब b के निर्देशांक हो जाएंगे। तो बच्चों, अब हमें जो L1 है वो है, L1 जो है वो है A से S तक की लंबाई और L2 जो है वो है S से B तक की लंबाई। तो ये है जीवाखंड, A से S तक की लंबाई है L1, दूसरा S से B तक की लंबाई है L2। ये दोनों जीवाखंड हो गए हैं। तो अब अगर हम पहले L1 निकालना चाहें जो कि है A से S तक की दूरी, तो ये आ जाएगी वर्गमूल y के निर्देशांकों का जो अंतर है, तो x के निर्देशांकों का जो अंतर है जो कि है 2, जो कि है a की घात 2 ऋण a इस पूरे की घात 2 धन 2a ऋण 0 की घात 2। तो ये आ जाएगा हमारे L1 का मान जो कि बराबर होगा वर्गमूल a की घात 2 ऋण a इस पूरे की घात 2 धन 4a की घात 2 t की घात 2। तो L1 का मान आ जाएगा a की घात 2 t की घात 4 धन a की घात 2 ऋण
2 a की घात 2 t की घात 2 धन का 4 a की घात 2 t की घात 2। तो L1 का मान आ जाएगा a की घात 2 t की घात 4 धन a की घात 2 ऋण 2 धन के 2 a की घात 2 t की घात 2। ये सारा होगा वर्गमूल के अंदर, ये सारा है वर्गमूल के अंदर। तो L1 को क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं a t की घात 2 धन a का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। तो इसका मतलब L1 का मान आ गया a t की घात 2 धन a, और जिसे हम लिख सकते हैं a बाहर ले लेंगे t की घात 2 धन 1। तो हमारे पास L1 का मान आ गया है a 1 धन t की घात 2। यह है L1 का मान। अब दूसरे जीवाखंड जो कि है S से B, L2 जो है वो है S से B की लंबाई, B की दूरी माफ कीजिए, S से B की दूरी है। अब अगर इस दूरी को हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये होएगा AT A बट्टा T की घात 2, A बट्टा T की घात 2 ऋण A की घात 2 धन ऋण के 2A बट्टा T ऋण 0 की घात 2। तो L2 आ जाएगा वर्गमूल A की घात 2 T की घात 4 धन A की घात 2 ऋण 2A की घात 2 बट्टा T की घात 2 धन 4A की घात 2 बट्टा T की घात 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल A की घात 2 बट्टा T की घात 4 धन A की घात 2 धन 2A की घात 2 बट्टा T की घात 2। तो बच्चों L2 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल A की घात 2 वर्गमूल A बट्टा T की घात 2 धन A इस पूरे की घात 2। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? A बट्टा T की घात 2 धन A। तो इसका मतलब L2 का मान हमारे पास आ जाएगा, L2 का मान हमारे पास आ जाएगा, A बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा 1 धन 1 बट्टा T की घात 2। ये हो गया हमारे L2 का मान। तो बच्चों अब 1 बट्टा L1 धन 1 बट्टा L2 का मान अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1 बट्टा L1 का मान है, L1 का मान हमने निकाला था वो है A गुणा 1 धन T की घात 2 धन L2 का मान है A गुणा 1 धन 1 बट्टा T की घात 2। L1 का मान है 1 धन T की घात 2, L2 का मान है A गुणा 1 धन 1 बट्टा T की घात 2। हल करेंगे, 1 बट्टा A बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा 1 धन T की घात 2 धन T की घात 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा T की घात 2 धन 1। तो इसका मतलब 1 बट्टा L1 धन 1 बट्टा L2 का मान आ जाएगा 1 बट्टा A। हर बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 धन T की घात 2, ऊपर भी हो जाएगा 1 धन T की घात 2, कट जाएंगे आपस में तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1 बट्टा A। तो हमें सिद्ध यही करना था कि 1 बटा L1 धन 1 बटा L2 ये बराबर है 1 बट्टा A के। तो बच्चों ये हमने सिद्ध कर दिया।
आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।